इस समय हमारे साथ साउथ मुंबई से जुड़ गए हैं चंदन जी भंसाली। वो एक एक्टिविस्ट हैं और एक्टिविस्ट के साथ एक प्रतिष्ठित व्यापारी है। और व्यापारी भी, जैसा कि आप जानते हैं, एशिया की सबसे बड़ी मंडी मेटल मार्केट, जो मासमा एक बहुत बड़ी संस्थान है और पूरे एशिया को लीड करती है वहां पर। और साउथ मुंबई में आप रहते हैं और सांचौर से हैं। और इन्होंने एक व्यापारी होने के नाते और एक एक्टिविस्ट होने के नाते, एक पॉलिटिशियन, सीनियर लीडर होने के नाते पिछले साल के कोरोना कालखंड को देखा है। और अब चूंकि फिर लॉकडाउन की एक अवस्था आज पड़ी है, उस व्यवस्था को लेकर के पूरा व्यापारी समुदाय जो है, एक तरह से जो ही लॉकडाउन की बात आई या आंशिक लॉकडाउन शुरू हुआ, पूरे व्यापारी समुदाय में एक अलग तरह का हाहाकार मचा हुआ है कि अब क्या होगा। बड़ी मुश्किल से हम जो है बाहर आए हैं। तो भंसाली जी, शुभ समय मुंबई का लाइव में आपका स्वागत है। हाँ, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बताइए कि अब कोरोना कालखंड एक साल में जिस जिजीविके से, कैसे व्यापार उद्योग से आप व्यापार से बाहर आए उभर करके और अब व्यापार की शुरुआत हुई, तो दूसरी तरफ कोरोना का एक सेकंड वर्जन जो महाराष्ट्र में जबरदस्त तरीके से दस्तक दे रहा है। दोनों चीजें भयाक्रांत है, व्यापार को भी बचाना है, कोरोना से भी बचना है। लेकिन क्या लगता है आपको कि एक तरफा कड़क निर्णय होना चाहिए या व्यापारियों के हित की भी बात होनी चाहिए? ऐसी बात है कि लॉकडाउन के अंदर, पिछले लॉकडाउन में व्यापारियों ने काफी कुछ झेला है, व्यापारियों ने काफी कुछ तकलीफें देखी है। तो से बाहर आके अब व्यापारी बाहर आने के बाद जब अब गाड़ी पटरी पे आ रही थी, तो इस समय में मुख्यमंत्री का कहना है कि भाई लॉकडाउन लगाना, ये लॉकडाउन कहीं भी उचित नहीं है और लॉकडाउन लगाना कोई सॉल्यूशन नहीं है। इस सॉल्यूशन को निकालने के लिए व्यापार भी बचे और कोरोना से भी हम बचे, इस तरह का कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहिए। क्या आपने ये तो कह दिया, लेकिन अब व्यापार बचे इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और कोरोना का क्या सॉल्यूशन है? एक व्यवस्था है वहां की, एक शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था है, लेकिन व्यापार बचे तो किस तरह से आप इस व्यापार को बचाने के लिए बात करेंगे? हाँ, नहीं, व्यापार बचाने के लिए इस समय ये कर सकते हैं कि हम समय में कुछ बदलाव करें। जैसे कि हम पूरा समय दे रहे थे, उसके बदले जैसे 11 से 5 हम बिजनेस चालू रखे, उससे होगा कि सरकार का रेवेन्यू भी जनरेट होगा और हमारे यहाँ सबको रोजगार भी मिलेगा और हमारे यहाँ पे जितने माइग्रेंट है वो जाए नहीं कम से कोरोना काल में। तो इस हिसाब से व्यापार भी बचे और सरकार की आमदनी भी बचे। ये दोनों चीजें हम करना चाहते हैं, साथ साथ में कोविड का पालन भी हम करें। तो क्यों व्यापारी ये चाहते हैं कि कोविड का पालन करते हुए हम व्यापार करना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है। बोलिए। हाँ, हर एक व्यापारी ऐसा चाहता है कि लॉकडाउन न लगे। लॉकडाउन सॉल्यूशन नहीं है, मैं आज फिर कह रहा हूँ, लॉकडाउन इसका सॉल्यूशन नहीं है। हम लॉकडाउन करने के बजाय उसका पालन कैसे करें, कोविड के नियमों का पालन कैसे करें। सरकार को भी चाहिए कि जहाँ भीड़ भाड़ वाली जगह वहां पे कॉन्सेंट्रेशन करे। बाकी जैसे कई बाजार ऐसी, जैसे मेटल बाजार है, तो मेटल बाजार में कोई ऐसा नहीं है कि भाई वहां आके भीड़ होती है। वहां पे माल पैकिंग होके माल वहां से आउट ऑफ बॉम्बे जाता है, तो यहाँ भीड़ होती ही नहीं है, तो लॉकडाउन लगाने का कोई अर्थ ही नहीं है इसका। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे मेटल मार्केट है, मेटल मेटल का व्यवसाय क्या है उसको समझना होगा सरकार को, कि इससे ही इंडस्ट्री चलती है। आज फार्मास्यूटिकल की कोई भी मशीनरी बनाने के लिए पहले, सबसे पहले मेटल बाजार आना पड़ेगा सबको। कोई भी इंडस्ट्री मेटल के बिना नहीं चलेगी। आप छोटे व्यापारियों को अगर बंद कर देंगे तो जिससे कई छोटे छोटे कल खा, उनको जैसे उनके मेंटेनेंस के लिए कोई भी चीज चाहिए तो उनको यहाँ पे आना पड़ेगा। उसके जब तक हमारा व्यापार, छोटा व्यापार जब चालू नहीं होगा तब तो इंडस्ट्रीज भी बंद हो जाएगी, मेरा ये कहना है। चलिए ना, कोरोना की अगर मान लो, अगर लगता है कि किसी भी रूप में कड़क फैसला लेके कोरोना को रोकने के लिए कड़क फैसले करने चाहिए, तो व्यापारी समुदाय आर्थिक पैकेज की भी मांग करेगा, तो वो किस तरह से होगी, क्या होगा? लेकिन आर्थिक पैकेज गए समय में भी हमारे छोटे व्यापारियों को कोई नहीं मिला आर्थिक सहयोग। आज आप देखिए, जो म्युनिसिपल का असेसमेंट टैक्स था, वो असेसमेंट टैक्स उन्होंने पूरा का पूरा लिया, उसमें कोई वेवर नहीं मिला कोरोना काल के अंदर भी। तो अभी व्यापारी को अगर आपको बचाना है तो उसको पैकेज भी देना होगा। और पैकेज, हम तो पैकेज के बदले हम तो कहते हैं लॉकडाउन लगाना ही नहीं चाहिए। आप लॉकडाउन लगाए तो पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी।
यदि इन परिस्थितियों में लॉकडाउन लगता है तो फिर व्यापारियों का क्या स्टेप रहेगा, क्या किस तरह से एक कोहराम मचेगा व्यापारियों में, अब क्या करें क्या नहीं करें, मजदूरों के लिए क्या होगा? नहीं, बोलिए। व्यापारियों में पूरी तरह से हाहाकार मच जाएगा, लोग सड़क पे आ जाएंगे। आज व्यापार को बड़ी मुश्किल से ये अभी आना चालू हुआ था। जो लेबर लोग थे वो सब गांव चले गए थे, अब फिर से वापस चालू हो गए। जो महाराष्ट्र सरकार की गलत नीतियों के कारण से बोला कि भाई लॉकडाउन लगने वाला, उससे अफरा तफरी ऑलरेडी मची हुई है। मेरा सरकार से पुनः निवेदन है कि वो लॉकडाउन की तरफ न जाए, उसकी जगह हम और कोई सॉल्यूशन निकाले, बीच का रास्ता निकाले, जिससे व्यापार भी बचे और कोरोना से हम बचे। ये हमारा कहना है। व्यापार कोरोना के साथ जीना है, हमको ये मान के चलना के साथ जीना है। कोरोना के साथ कैसे जिए वो लोगों में अब विश्वास आ गया कि कैसे बचना है, उनको मास्क पहनना है, बार बार हाथ धोना है, वो सब व्यवस्था पहले जो लास्ट ईयर उन्होंने तकलीफें देखी, तो अब व्यापारी को समझ में आ गया भाई किस तरह हमको रहना है, कितनी दूरी बना के रहना, कैसे काम करना, वो सारी समझ में आ गई है। तो इसके हिसाब से ही हम बोल रहे हैं कि भाई हम पूरा पालन करेंगे, लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए। यदि अकेले लॉकडाउन लगता है तो अकेले मेटल मार्केट जिसकी हम बात करते हैं, जिस मार्केट से आप है, एक महीने का कितना करोड़ रुपए का नुकसान की संभावना लगती है आपको? देखिए, आज अगर जितना जीएसटी रेवेन्यू आ रहा है, हाईएस्ट मेटल बाजार से आ रहा है। मेटल बाजार का व्यवसाय बहुत बड़ा है, इसका वॉल्यूम बहुत बड़ा है। इसके साथ साथ हमारे साउथ मुंबई में काफी बाजार, उसमें सोचे जैसे केमिकल बाजार है, लोखंड है, स्टेनलेस स्टील है, उसके अलावा यान है, कपड़ा है, काफी मार्केट है। अगर ये सारी मार्केटों को देखे तो आज अगर पूरा जीएसटी का रेवेन्यू आ रहा है, उसमें से ज्यादातर साउथ मुंबई से आ रहा है। और साउथ मुंबई को अगर आप बंद कर दोगे तो पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी। आज हम जैसे जीएसटी का कलेक्शन लास्ट टाइम हमारा 1,23,000 करोड़ आया, तो वो हाईएस्ट रेवेन्यू आया है, तो वो रेवेन्यू पे भी मार होगी और लोगों का रोजगार भी जाएगा। आज परिवार कैसे बचाएगा? लोग, परिवार बचाना भी तो जरूरी है। नहीं, अगर रेवेन्यू तो नुकसान गवर्नमेंट को होगा क्योंकि वो व्यापार हाँ, नहीं चलेगा, लेकिन व्यापारियों को भी तो बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। नहीं, व्यापारियों को बहुत बड़ा नुकसान आज के समय में। व्यापारी देखो, ईएमआई उनको भरना पड़ता है, रेंट भरना पड़ता है उनको, जहां जहां उनके आदमी लोग काम कर रहे हैं उन आदमियों को, उनको सैलरी भी, तो उनका भी घर चलाना हमको, तो उनको सैलरी देनी पड़ेगी। बैंक का इतना, बैंक के ब्याज अलग से लगेंगे, और जो हमारे पास स्टॉक पड़ा उसका हमको इंटरेस्ट ऑलरेडी और पे करना पड़ता है। तो उस हिसाब से तो आदमी मर जाएगा। आप पैकेज दोगे तो भी नहीं बचेगा आदमी। तो लॉकडाउन लगाना कहीं उचित नहीं है। कुल मिलाकर के आपका यही कहना है, व्यापारियों का यही कहना है कि लॉकडाउन अल्टरनेट व्यवस्था नहीं है, कोविड के साथ में कैसे फाइट करना है। व्यापारी तैयार है, व्यापारी सरकार के साथ है, लेकिन अगर लॉकडाउन लगाओगे तो व्यापार मर जाएगा। अगर कोविड 19 को मारना है तो कोविड 19 को मारने के साथ साथ व्यापार मर जाएगा, अर्थात व्यापारी मर जाएगा। तो दोनों को बचाना है तो क्या रास्ता बता रहे हैं आप, बताएं। व्यापारी के साथ साथ हमारे यहाँ जितने वर्कर काम कर रहे हैं वो भी मर रहे हैं। नहीं खाली व्यापारी, व्यापार के साथ हमारे साथ काफी चीजें जुड़ी हुई है। हमारे साथ उद्योग भी मरेगा, व्यापारी के साथ उद्योग भी मर रहा है, व्यापारी के साथ रोजगार पूरा मर रहा है, व्यापारी के साथ हमारे यहाँ जितने काम करने वाले वर्कर से वर्कर मर रहे हैं। तो उन सबका क्या सरकार को सोचना चाहिए। सरकार ने इस बारे में कोई सोचा नहीं। मुझे ऐसा लगता है सरकार कंफ्यूज है, ये मामले में सरकार कंफ्यूज है। उनको खुद को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। सरकार को ये चाहिए जितने एसोसिएशन है उन एसोसिएशन से बात करके रास्ता निकाल के इसका रास्ता करना चाहिए। मतलब कहने का मतलब आपका यह है कि जिस तरह से सभी दलों के साथ, सार्वजनिक दलों के साथ मीटिंग हो रही है, उसी तरह से व्यापारियों की संस्थाओं के साथ भी सरकार को मीटिंग करनी चाहिए और उनकी बात सुननी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा सरकार ने पॉलिटिकल लीडरों के साथ मीटिंग हो रही है, ऐसे ही जितने हमारे यहाँ एसोसिएशन, साउथ मुंबई में बहुत बड़े बड़े एसोसिएशन है, जैसे मास्मा है, ऐसे बीमा है, डिस्मा है, फार्म है, एसोसिएशन यहाँ बड़े बड़े, फॉर्म है। तो फॉर्म के नेतृत्व में इनको पहले व्यापारियों की समस्या सुननी चाहिए कि कहाँ कहाँ किस इंडस्ट्रीज को समस्या आ रही, वो समस्या को ध्यान में रख के इनको लॉकडाउन पे निर्णय लेना चाहिए। तो ये थे चंदन जी, बहुत बेबाक तरीके से लॉकडाउन को लेकर के, कोरोना कालखंड को लेकर के उन्होंने साल भर के पिछले जो है उसके अनुभव को आपने बताया। और इस तरह से आने वाले कालखंड में अगर लॉकडाउन लगता है तो केवल साउथ मुंबई की बात इसलिए करते हैं कि साउथ मुंबई में उनको परिदृश्य मालूम है, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में जो है लॉकडाउन लगेगा तो व्यापारियों में हाहाकार मचेगा, क्योंकि व्यापारी, और कुल मिलाकर के व्यापारियों का यही कहना है कि मुख्यमंत्री जी को सोच समझ करके जो है डग भरना चाहिए।
कहीं ये आत्मघाती अग्नि हो जाए, व्यापारियों में एक असंतोष नहीं फैले। असंतोष के मायने बहुत सारे निकल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी, आपने बेबाक बात की। शुभ समय मुंबई का लाइव के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज कुछ कहना चाहेंगे, बहुत बताइए। बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।